हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, या कुछ पार्ट ही होगा जो आपसे रेजोनेट करेगा। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, किसी भी एज का है, तो आप इस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। और व्यूवर्स, पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज अपना सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके सबसे पहले आपको लेके ट्रू इंटेंशन क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड। ओके, okay, so we have Knight of Wands, we have the Devil, Page of Sword, King of Wands. ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड व्यूवर्स नज़र आ रहे होंगे। मुझे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी पर्सन को बहुत पॉजिटिवली मतलब पाना चाहते हो। दिन रात आपके उस पर्सन के बारे में सोचते हो, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग को देखते हो। एक भी पल वो पर्सन आपके दिमाग से नहीं जाता है। मे बी आप अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ में डिसाइड करके बैठे हुए हो कि हाँ बस वही है, मेरे लिए सब कुछ है। और वो पर्सन में भी हो सकता है कि किसी कारण से या किसी वजह से आपसे मे बी दूरियाँ बना रहे हैं या दूरियाँ क्रिएट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है, जिस तरह से आप उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हो, खोए रहते हो, वो पर्सन सिर्फ इस बात को लेके कहीं ना कहीं चिंता में रहते हैं कि उनका इस रिश्ते को लेके नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, वो क्या करें क्या नहीं करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टक हो गए हैं, पॉज हो गए हैं, ना तो वो आपको छोड़ते बन रहा है उनको, ना ही आपके साथ में आगे बढ़ते हुए बन रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर फैमिली ही आपके अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। मतलब देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप को लोग एक तरह से इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता में भी होना ही नहीं चाहिए, राइट। कि ये रिश्ता में भी समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से ठीक नहीं है, या फिर ये रिश्ता यानी आप दोनों का रिश्ता, आपके पर्सन का और आपका रिश्ता में भी कुछ इस तरह का है जिससे कि और लोगों की इमेज या और लोगों की कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन वगैरह हार्म हो रही है। मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। अभी इवन तो आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड तो मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन ये जो सिचुएशन इसे ओवरकम नहीं कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे। वो बात उनके दिल और दिमाग पे ऐसी घर करी है, यानी कि जिस तरह से आप किसी बात को लेके या इस पर्सन को लेके स्टक हो गए हो, इसी तरह से आपके पर्सन भी पास्ट में हुई किसी बात की वजह से अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गए हैं। वो उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो ये मैं देख रही हूँ कि हम मनी कॉन्शियस आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल हो सकता है कि पास्ट में इनको मनी के लेके काफ़ी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ इनका ध्यान कहीं ना कहीं बहुत हद तक मनी के ऊपर ज़्यादा है। यानी अपने आप को बहुत वेल स्टेबल करना, अपने आप को एक रिच बनाने के ऊपर भी फोकस है इनका। यानी सारी की सारी सुख सुविधा इनके पास में हो, तो ये कहीं ना कहीं मैं एक तरह से देख रही हूँ। अच्छा, आपको लेके जो यहाँ पे इंटेंशन निकल के आती है वो ये दिखाती है डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ में तो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये बात बहुत देखा जाए तो बहुत कॉमन सी लगती है आपको कि हाँ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन देखो हर बात हर एक से रेजोनेट नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगी कि वो आपको पर्सन खोना भी नहीं चाहता, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड दोनों ही एनर्जी एक तरह से देखा जाए तो आप ही को लेके, आपके इस रिश्ते को लेके, बेशक आपका रिश्ता एक कार्मिक रिश्ता हो सकता है, एक ऐसा रिश्ता बना हुआ हो सकता है जो दुनिया की नज़रों में गलत हो, या फिर इस रिश्ते में आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हो जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, राइट। आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये इस रिश्ते को बहुत डीपली अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है पास्ट में इन्होंने इस रिश्ते को ना समझा हो, इस रिश्ते को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया हो कि उनको यही लगा हो कि जो लोग कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज कह रहे हैं, ठीक है,
वही सही है, आप का जो कह रहे हो वो गलत है, या फिर उनका जो नज़रिया था इस रिश्ते को देखने का वो गलत है। हाँ, ये ज़रूर मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि भाई यहाँ पे आपके अलावा इस रिश्ते में और लोगों की इंटेंशन भी शामिल है। सिर्फ आप ही शामिल नहीं हो, काफ़ी लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। मे बी आपके पर्सन इस तरह के पर्सन होंगे जो आपसे ज़्यादा अपने परिवार वालों की सुनते हो, और मैंने जैसे कि आपसे बोला था ये ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी इनको ऐसा ही कहीं ना कहीं फील होने ही लगा था कि ये जो रिश्ता है मे बी अगर लोगों के सामने आता है, लोगों के सामने जाता है, या फिर इनकी इमेज ख़राब होती है या इनका परिवार टूट जाता है, तो ये जो था इनका फोकस आपसे ज़रूर हटा आपके पर्सन का। तो इन्होंने अपने फैमिली की, अपने परिवार की सुनी, उनको उनकी ही बातें सही लगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन को लेके जितने ज़्यादा सोचते हो, ये पर्सन आपको इस रिश्ते में मतलब आगे लेके चलना है नहीं चलना, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपसे अटैच भी हैं, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी फ़िज़िकल नीड काफ़ी हद तक हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे फिज़िकल नीड प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर ये एक चीज़ और मुझे नज़र आती है कि ये जो पर्सन जैसे कि मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आता है, तो हो सकता है कि आपने इनकी मनी को लेके बहुत हेल्प की हो। तो दोनों ही सिचुएशन को आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसका जाने अनजाने आपसे एक ऐसा कहीं ना कहीं बंधन है जो ये ओवरकम खुद ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल वो आपको कुछ क्या कहें, किस तरह से बात करें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि ये थोड़े से ग्रीडी पर्सन है, चाहे वो फिज़िकल नीड को लेके कह लो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड को लेके कह लो, लेकिन हाँ, ये ग्रीडी इनके अंदर नज़र आता है। भाई दिल की कोई इच्छाएँ हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं, वो आप ही के साथ में होती हैं इनकी। अदरवाइज़ वो तो अलग ही मैटर हो गया ना कि हाँ भाई पर्सन को सब कुछ मिल रहा है फिर भी वो आपसे जुड़ा हुआ है। नहीं, इनकी लाइफ में कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आपके पर्सन आपसे मुझे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप ये मत समझो कि आप इन्हें खो बैठे हो, या फिर आपके पर्सन आपको नहीं मिलेंगे और आप इतने ज़्यादा इनको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, हर समय दिन रात सिर्फ इनको लेके परेशान होते रहते हो। तो ये कहीं ना कहीं देखो, जो नीड आपकी है वही नीड इस पर्सन की भी है, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो। तो आपको ये पर्सन चाह के भी नहीं छोड़ सकता, ये इसकी ज़रूरत भी आपसे ही पूरी होती है। बेशक आप लोग हो सकता है इस समय काफ़ी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, तो ये भी एक यहाँ पे मैटर निकल के आता है। तो देखो, जो भी है आपके पर्सन के माइंड में वो यही है कि वो आपके साथ में रिश्ते लेके चलें, तो किस तरह से चलें, किस तरह से रिश्ता चलते रहे और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। देखो, मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला था आपसे, क्योंकि ये देख रही हूँ कि इनको हो सकता है फाइनेंशियल नीड भी हो, राइट। और ये फाइनेंशियल नीड जो है वो भी आपसे हो सकता है पूरी हो रही हो कुछ लोगों के केस में। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो पैसा है या फिर किसी तरह से आपसे ही हो, ये इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इनसे छिन गया तो ये मतलब टूट जाएंगे, या फिर इनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो ये सपोर्ट ढूंढते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आते हैं। तो ये आपके साथ में एक तरह से देखूं, दोनों ही पर्पस अगर कुछ लोगों की लाइफ में ये सेम जो मैंने आपको बताया दोनों ही पर्पस सॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको किसी ना किसी तरह से खुद ही अप्रोच करेंगे। तो आप पीछे पीछे मत भागो, ये खुद ही आपके पर्सन आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो आपको ये सब कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो चलो देखते हैं आपके लिए और यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। वैनिटी, इनको शो ऑफ करने का मे भी बहुत शौक होगा आपके पर्सन को। ये मतलब दिखाते हैं लोगों के सामने कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या फिर अपना सोसाइटी में अपना एक जो एक होता है ना कि हम ऐसे हैं, हम वैसे दिखते हैं, हमारे पास ये है वो है, मतलब अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना, अच्छी ज्वेलरी वगैरह होना, या फिर लग्जरी लाइफ को जीना। तो इनका कुछ एक ऐसा भी मुझे माइंडसेट नज़र आता है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे तो मनी मैटर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है, काफ़ी हद तक। ऐसी लाइफ को जो इंसान जीने का आदी हो जाता है ना व्यूअर्स, तो वो इंसान चाह के भी इससे ओवरकम नहीं हो पाता, क्योंकि उसको हैबिट हो गई है एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने की, राइट। रिजेक्शन, अच्छा एक चीज़ और नज़र आती है कि ये जो पर्सन है इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें मे बी किसी तरीके से सेकंड चांस नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का डाउट भी क्रिएट होता है, मे बी ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। इवन दो आप इस पर्सन को जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इनकी सपोर्ट भी कर रहे हो, आप सपोर्ट देना भी चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देना चाहते, मे बी चाहे ठीक है पैसे की वजह से, पैसे के लिए ही सही, लेकिन ये पर्सन आपसे जुड़ा रहे, ठीक है, आपसे प्यार करता रहे या फिर आपके साथ में कनेक्टेड रहे। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है
पता नहीं क्यों कि आप इसको अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, ठीक है, इसको अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप इसे छोड़ दोगे। तो इसकी लाइफ जो ये लेके चल रहा था, जो प्लान करके चल रहा था, ये चल रही थी, आपका जो ये पर्सन है, तो इसके वो सपने कैसे पूरे होंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम लेके चल रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, कि मैं ऐसा भी करूँगी, वैसा भी करूँगा। तो ये देखो फैक्ट है, आपको भी पता है, ठीक है। इम्पार्शलिटी, कुछ इम्पार्शलिटी भी हुई है आपके रिलेशनशिप में। मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर आपके पर्सन ने छुपाई हों, हाइड करी हों, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ठीक है, जो आपके सामने आ गया सो आ गया, लेकिन अब आप उनके साथ में इम्पार्शलिटी कर रहे हो, ऐसा भी उनको लग रहा है। आपको भी यही लग रहा है, उनको भी यही लग रहा है, दोनों तरफ एक ही तरह का कन्फ्यूज़न है। आप भी कन्फ्यूज़न में, वो भी पर्सन कन्फ्यूज़न में। सिर्फ एक बात वो है कि उनको लग रहा है कि आप उनके साथ में अब रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, या उनके साथ में कहीं ना कहीं उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ में गलत किया, मैंने जबकि इसके लिए इतना कुछ किया है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर यही खड़ी होती है कि भाई दोनों ही पर्सन एक दूसरे को लेकर क्लैरिटी में नहीं हो। आप लोग बात करो, बात करके अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो, है ना। क्योंकि देखो दोनों ही एक दूसरे के साथ में नीड से जुड़े हो। डेविल एनर्जी यहाँ पे नीड को रिप्रेजेंट कर रही है आप लोगों की लाइफ में। तो नीड तो है, चाहे आपकी नीड जिस भी तरह से हो, आप उसको हासिल कर रहे हो, उसकी नीड जिस तरह से वो उसको हासिल कर रही है या उसको हासिल कर रहा है, राइट। तो आप देख लो व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि भाई ये रिश्ता आपका कुछ इसी तरह से चल रहा है, गिव एंड टेक के ऊपर है, राइट। बेबी हो सकता है कि आपने सिर्फ पैसों को लेके हेल्प इसलिए की हो क्योंकि आप उनको किसी परेशानी में नहीं देखना चाहते थे। पहले आपने बेबी सिर्फ इसलिए हेल्प की हो, लेकिन अब आपकी वो हेल्प करने की आदत बनती चली गई, इनकी हेल्प लेने की आदत बनती चली गई। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है यहाँ पे। मे भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन है क्या सिर्फ मेरे तो पैसे से जुड़ा हुआ है। तो समवेयर अगर मैं कहूँ तो यस, कुछ लोगों के लिए नो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यस की एनर्जी है, राइट। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आज की आपके लिए। आई थिंक आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। देखो क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, आपको खुद सोच समझ के लेना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सारी सिचुएशन आपके और आपके पर्सन की सच्चाई खोल के दिखाई है। तो ऐसे में आपको खुद डिसीजन लेना चाहिए कि आपको रिश्ता किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। तो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।